नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंट टू ज्योति में। आज हम एक अस्तर से 40 साइज का ब्लाउज बनाने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, हमने कपड़े को ऐसे सेट करके रखा है और सबसे पहले हम चौड़ाई देखेंगे। तो 12 और 12.25 के बीच में हमने यहाँ पे कपड़ा रख लिया है दोस्तों, क्योंकि 10 इंच हमारी फिटिंग होगी, आधा इंच हमारा आई हुक का मार्जिन जाएगा और 1.5 से 2 का मार्जिन हमारा यहाँ का जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 12.5 और 12 के बीच में चौड़ाई को सेट करके रखा। जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। 14 इंच की हमारी लंबाई बनके तैयार होनी है ब्लाउज की। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच बेल्ट के लिए, आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए और आधा इंच यहाँ सिलाई के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ सिलाई का मार्जिन निकाल देते हैं और इस तरह से हम 16 इंच की लंबाई रखेंगे और इसमें भी हम दोस्तों लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसमें भी हमारी आधा इंच की सिलाई जाएगी। उसको भी देखिए, हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पे हमारी आधा इंच की सिलाई जाएगी, तो हमने यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन हमारी जो प्रॉपर लेंथ होगी वो ये वाली कहलाएगी, जहाँ से हम सारी मार्किंग करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम आधा इंच आई हुक का झटपट्टी का मार्जिन लगा देते हैं, जिससे हमारे गले में खिंचाव नहीं आता है। फिर हम गले की चौड़ाई को रखते हैं। तो 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखना है और 3.1 का, ये देखिए 3.1 का हमने शोल्डर रखना है और साथ ही साथ हम शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। तो हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन किया है, जो हमने लाइन खींची थी उसी से हमने शोल्डर को डाउन कर दिया है इस तरह से। ठीक है, अब हम रखेंगे फिटिंग की मार्किंग। तो 10 इंच तो हमारी फिटिंग आती है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और साथ में मार्जिन का भी निशान लगा दिया है। और यहाँ पर हम फिटिंग के नाम पे सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब देंगे हम आर्म होल। तो दोस्तों, आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6 इंच की। जहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया वहाँ से हमने मेजर टेप को ऐसे रखा और 6 इंच पे मार्किंग कर दी और साथ में इसी तरह से मेजर टेप रखे हुए हमने इसका सेंटर मार्क भी निकाल लिया है। इस तरह से हमने सेंटर मार्क निकाल लिया है और हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है और इसकी भी हमने यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच दी और जो ये मार्किंग निकली है इसका भी हमको सेंटर मार्क निकालना है। तो इस तरह से हमने मेजर टेप रखा और इसका भी सेंटर मार्क ऐसे निकाल लेना है। अब आपको कितनी गहराई यहाँ पर देनी है? 1.25 इंच की। देखिए, हमने 1.25 इंच पे इस तरह से मेजर टेप को सेट किया और ये राउंड शेप देके आर्म होल कंप्लीट किया है। अब बारी आती है दोस्तों गला बनाने की। तो जो हमारा शोल्डर है, इसमें जो हमें सिलाई लगानी इसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद 7 इंच हमने गले की लंबाई रखनी है। ये अपने अपने पसंद के हिसाब से है और यहाँ पे हमें चौड़ाई ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। तो यहाँ पर हमने 2.25 की चौड़ाई रखी है, जबकि ऊपर हमारा 2.5 का है। यहाँ पे हल्का सा हमको शेप चेंज करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड शेप दिया। तो ये देखिए, हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब बनानी है बेल्ट। तो दोस्तों, जो इनकी बेल्ट है 12 इंच पे बनके तैयार होनी है। तो 13 इंच पे हम इनकी मार्किंग करेंगे। 13 इंच पे हमने यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करके एक सीधी लाइन खींच देनी है। दोस्तों, सीधी लाइन तो हमने खींच दी है, लेकिन हमें इसमें शेप देना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्क किया और यहाँ पे हमने 3.5 इंच मार्क किया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो हमारा बेल्ट का शेप आ गया। और यहाँ पे हमने आधा इंच मार्क किया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आ गया। अब हम बनाएंगे टक्स। सबसे पहले लेंगे हम बेल्ट वाला टक्स। जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे हम फिटिंग को ऐड करेंगे। तो जहाँ पर इनकी बेल्ट की एंडिंग होती है उसकी आप चौड़ाई नाप लें। तो दोस्तों, इनकी बेल्ट की एंडिंग जहाँ पे होती है वो आ रहा है 32, यानी कि 8 इंच। उसका चौथाई हिस्सा है 8। तो हमने यहाँ पे 8 में मार्किंग कर दी। तो देखिए, 2 इंच हमारा बच गया। तो हम यहाँ पर 2 इंच की टक्स लगाएंगे और साथ में ही इसका सेंटर मार्क भी ले लेंगे। तो इस बीच के निशान पे हमने 2.25 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से। तो ये दोस्तों हमारी बन चुकी है बेल्ट वाली टक्स। अब बनाएंगे आई हुक टक्स। तो इस तरह से मेजर टेप हमने रखा और इसका निकाला सेंटर मार्क और यहाँ पे हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा खर्च होगा 1.25 इंच का होगा। ठीक है, इस तरह से आप मार्किंग करिएगा कि 1.25 इंच पे हमारी मार्किंग यहाँ पे आ जाए। अब बनाएंगे हम साइड वाली टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से इस तरह पाना है मेजर टेप को, 6 इंच पे मार्क किया है और इसी तरह से घुमा देंगे। तो आधा इंच तिरछा घुमाएंगे और मार्किंग कर देंगे, तो आधा इंच हमारे टक्स की सिलाई हो जाएगी। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। उसको कैसे बनाना है? ये जो नोक है, इस नोक में हमने मेजर टेप को ऐसे सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, और इसका झुकाव इसकी तरफ लाना है और 3 इंच पे आपको खींच देनी है लाइन और उसके बाद आपको मेजर टेप को ऐसे रखना है। 1.25 इंच आपको यहाँ मार्क करना है और इसको आपको ऐसे मिला देना है। तो ये आपकी आर्म होल टक्स यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है।
और जो हमारी ये बेल्ट है, जब हमारा ब्लाउज कट जाएगा और ये सिल जाएगा तो बेल्ट हमारी बढ़ जाएगी। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे और इसकी स्टिचिंग कर देंगे और फिटिंग के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो अगर आपको ये 40 साइज़ के फ्रंट पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। अब चलिए साथ में ही इसका हम यहाँ पे बैक पार्ट भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे गले की चौड़ाई। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखनी है और 3.1 का हमने रखना है शोल्डर, और साथ में देंगे 10 इंच की फिटिंग। और इसमें कमर की फिटिंग आपको अलग से देनी है। तो दोस्तों जो इनकी कमर की फिटिंग है वो है 28 हमने कमर की फिटिंग यानी कि 7 कर दी, और 1 इंच हमने यहाँ पे ऐड किया है टक्स के लिए, और इस तरह से हमने यहाँ पे दी है लाइनिंग्स, और साथ में हमने यहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर दिया है। अब बनाएंगे आर्म होल, लेकिन उससे पहले हमें शोल्डर को आधा इंच डाउन करना है। आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर इस तरह से डाउन किया, और हम यहाँ के आर्म होल बनाएंगे 6.1 का। फ्रंट वाले से बैक आर्म होल हमने 1 पॉइंट बढ़ा देना है, और साथ में इसका सेंटर मार्क भी निकाल लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटर मार्क निकाल के स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसका भी सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए ये निकल गया सेंटर मार्क। अब यहाँ इस नोक पे हमने मेजर टेप को रखा 1 इंच पे ऐसे, और ये हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बैक आर्म होल बन गया। अब जो हमारा शोल्डर यानी कि मुट्ठा है, इस पे हम जो सिलाई लगाएंगे उसकी हमने कर दी यहाँ पे लाइनिंग, और गले को यानी कि गले हमें बहुत डीप चाहिए है, इसकी हम रखेंगे आज लंबाई 11 इंच। ये देखिए 11 इंच पे यहाँ पे हमने मार्किंग करी, और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे दोस्तों। 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है, जबकि हमारे गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच है। और इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है और राउंड शेप कर देंगे। ये हमारा बैक नेक हो गया है। ठीक, अब टक्स देनी है। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम लेंगे सेंटर मार्क और लगाएंगे एक निशान। जो हमारा निशान निकल आया है, इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ 4.5 इंच की दूरी निकाली, और 4.5 इंच हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, 5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक, और आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, इस तरह से 2 इंच सीधा करके आप तिरछी लाइन कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि लंबाई का मेजरमेंट पहले से आप रख लें। 14 पर रखना है तो आपको 15 बन के चाहिए है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये 15 पूरा था, इसलिए हमने आपको पहले बताया नहीं था, लेकिन अब आपको दिखा देते हैं कि देखिए 15 हमको चाहिए होगा। 1 इंच मार्जिन हमको इस वाले पार्ट में चाहिए, 2 इंच मार्जिन हमको इस पार्ट में चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो 40 साइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम आपके लिए हैवी से हैवी साइज के ब्लाउज लेकर के आएंगे, बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।